तुम भी यहाँ आओ और सुनो। नर्मदा की आवाज सुनकर मंजरी और पूजा भी उसके पास आती है। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, आज से तुम सबकी रसोई अलग अलग होगी। पूजा तुम बिना प्याज लहसुन और बिना मसाले वाला खाना बनाओगी, श्वेता तुम व्रत का खाना बनाओगी और मंजरी तुम वो खाना बनाओगी जो हमारे घर में बनता आ रहा है। अब तुम सब अपने अपने पतियों को बस अपने हाथ का खाना ही खिलाओगी। और हाँ, मेरा और तुम्हारे पापा जी का खाना तुम तीनों को ही बनाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। नर्मदा वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में रात के खाने की तैयारी में लग गई। अच्छा ही हुआ जो इन दोनों ने रसोई अलग कर ली, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा और मेरा काम भी बन गया। पूजा मन ही मन सोचती है, चलो प्याज काटने का झंझट तो खत्म हुआ, अब बस 4 लोगों का खाना बनाना है। वाह, ये तो बढ़िया हो गया। अब तो मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, पार्लर भी जा सकूंगी। बस ये व्रत का खाना खाकर रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो मसालेदार खाना ही पसंद है। ऐसे ही तीनों ने खाना बनाया, सब खाने के टेबल पर बैठे थे। तीनों बहुओं ने टेबल पर खाना लगा दिया। अरे वाह, आज तो खाने में बहुत सारी वैरायटी है। मटर पनीर भी है, लौकी की सब्जी भी है और व्रत वाला खाना भी बनाया है। पर भाई मुझे तो आज मटर पनीर खानी है। नहीं, आप ये व्रत वाली साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे। पर क्यों? मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगा। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। सबने अपनी रसोई अलग कर ली है, अब जो जिसकी बीवी बनाएगी उसे वही खाना होगा। तेरी बीवी आज से व्रत का खाना खाएगी, ऐसा बोलकर उसने रसोई अलग की है, तो अब तुझे भी यही व्रत वाला खाना खाना होगा। तो मुझे लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी? हाँ प्रथम भैया, अब से आपको तोरई, लौकी, इन्हीं सब की सब्जियां खाने को मिलेंगी, वो भी बिना मिर्च मसालों के। पर भाभी आपको पता है ना, मुझे ये लौकी नहीं भाती। हाँ प्रथम भैया, पर क्या कर सकते हैं, आपको ये सब्जी ही खानी होगी। मैं तो अपना मटर पनीर खाऊंगी और अपने पति को खिलाऊंगी। तो क्या हुआ, ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मंजरी भाभी, आप ही खाइए ये मिर्च मसाले। हाँ हाँ ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। चलो भाई, सब अपना अपना खाना खाओ, मैं और तेरे पापा तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट करेंगे। इसी तरह सबने मन मारकर जैसे तैसे खाना खत्म किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन सुबह मंजरी किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी देव ने मंजरी को आवाज दी। मंजरी, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, ढूंढ दो जरा। हाँ आती हूँ। मंजरी कमरे में आकर फाइल ढूंढ रही थी, तभी गोलू ने मंजरी से कहा, मम्मा मुझे जल्दी से स्कूल के लिए रेडी कर दो, नहीं तो स्कूल बस छूट जाएगी। मंजरी, पहले फाइल ढूंढकर मेरी शर्ट प्रेस कर दो, और हाँ नाश्ता टाइम से दे देना, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा और बॉस की डांट खानी पड़ेगी। अरे मैं अकेले क्या क्या करूँ, आप ना काम करो, बच्ची को स्कूल भेजो या फिर नाश्ता बनाओ। पहले तो तुम ये सब कर रही थी ना, फिर आज क्या हो गया जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और अब तो काम भी कम है, रसोई जो अलग कर ली है तुम तीनों ने। काम कम होने से क्या होता है, करना तो मुझे अकेली को ही है। एक साथ इतना काम कैसे करूं, मेरे 4 हाथ नहीं है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पहले काम बढ़ जाता था। तुम बच्चे को रेडी कर रही हो तो पूजा या श्वेता सब्जी बना लेती है, उनको अगर कोई काम होता तो तुम पराठे बना लेती। ऐसे ही मिलजुल कर काम हो जाता और सब कुछ बैलेंस भी रहता था। पर तुम लोगों को इतने लोगों का खाना एक साथ नहीं बनाना था, अब देख लो नतीजा। बात तो आपकी सही है, पर अब क्या कर सकते हैं, सोच लो अच्छे से क्या करना है। आज तो मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा और गोलू को भी स्कूल छोड़ दूंगा। देव तैयार होकर गोलू को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चला गया और मंजरी को समझ में आ जाता है कि सबके साथ रहना ही अच्छा है। उधर पूजा के किचन से नर्मदा को प्याज की स्मेल आई। नर्मदा पूजा के किचन में गई। पूजा, तेरे किचन से प्याज की गंध कैसे आ रही है आज? तुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना प्याज लहसुन। वो मम्मी जी, कल प्रथम जी ने लौकी की सब्जी ठीक से नहीं खाई थी ना, तो मैंने सोचा उनके लिए छोले बना दूं। नहीं 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 बेटा, कैसी बातें कर रही हो, प्याज काट रही हो, अरे इसकी गंध से तो तुम्हें उल्टी आ जाएगी। ना बेटा ना, ये सब मत करो, क्यों खुद को इतनी तकलीफ देनी है। प्रथम जैसे भी खाए उसे वही खाना होगा जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि तुम्हें ने कहा था ना मैं प्याज लहसुन बना सकती हूँ ना खा सकती हूँ, है अब क्या कर सकते हैं। हाँ मम्मी जी, कहा तो मैंने ही था, पर अब तो मुझसे भी ये लौकी तोरई टिंडे नहीं खाए जाते। अब आई अकल ठिकाने, फिर भी थोड़ा सोच लो क्या करना है। ऐसा कहकर नर्मदा रसोई से निकल आई और इधर पूजा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उससे और प्रथम से ये सादा खाना और नहीं खाया जा रहा था। तभी रोहन की आवाज आई, देखो श्वेता, मैं ये तुम्हारा व्रत का खाना रोज रोज नहीं खा सकता, मुझे नाश्ते में पराठे चाहिए। दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, कम से कम नाश्ता तो अच्छा दो। 2 फ्रूट्स काट कर रख दिए तुमने। दमाजी, फ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं, आपको यही नाश्ता करना चाहिए।
देखिए मम्मी जी, आप हमारे यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको व्रत का खाना खाना है तो वो आपके लिए बन जाएगा, पर मुझे मेरे पराठे ही चाहिए नाश्ते में। अगर आपकी बेटी को व्रत का शौक चढ़ा है तो शौक से करे व्रत, ले जाइए उसे अपने घर, फिर दोनों माँ बेटी कीजिए व्रत व्रत व्रत। नहीं रोहन जी, ऐसा मत कहिए, मुझे नहीं जाना कहीं और नहीं करना कोई व्रत। मम्मी आप ही कीजिए अपना व्रत। आपके इस व्रत की वजह से मेरा घर टूट रहा है और सच कहूँ तो मुझसे तो खाया ही नहीं जाता ये व्रत का खाना। रोहन की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां गए थे। तभी नर्मदा ने श्वेता से कहा, क्यों बेटा श्वेता, हो गया पूरा व्रत? शौक पूरा हो गया सबका? अब तीनों बहुएं साथ में बोल पड़ी, हाँ मम्मी जी, हमें माफ कीजिए। ये सब और हमसे नहीं होगा, हमसे गलती हो गई। मम्मी जी, हम साथ में ही खाना बनाएंगे और बाकी काम भी करेंगे। परिवार में साथ रहने के बहुत फायदे हैं, हम सभी अपना काम आराम से कर सकते हैं। सही कहा भाभी आपने, और घर के सारे लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। खाना भी सबकी पसंद का होना चाहिए। अब से हम सब मिलकर रहेंगे। और बेटा श्वेता, तुझे क्या करना है? तेरी मम्मी तो व्रत का खाना खाएगी ना, तो तू उनके साथ अलग व्रत का खाना खाएगी क्या? रोहन की चिंता मत करना, वो यहाँ इस रसोई में खा लेगा। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं खाना ये व्रत का खाना, मैं भी सबके साथ रहूंगी। और मम्मी आप ना अब अपने घर जाइए, अब वहाँ आराम से अपना व्रत निभा पाएंगी। रंजना को अब समझ में आ रहा था कि यहाँ पूरा परिवार एक हो चुका है। अब यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, नहीं तो और बेइज्जती होगी। रंजना ने अपना सामान लिया और चुपचाप अपने घर चली गई। चला, तुम सबको अकल आई गई कि परिवार साथ ही अच्छा लगता है। सब साथ मिलकर रहे, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखे, यही परिवार की सुंदरता है। अब जाओ किचन में और जल्दी से पराठे बनाओ, नाश्ते में देर हो रही है। नर्मदा की बातें सुनकर तीनों बहुएं एक साथ किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नर्मदा के चेहरे पर वही पहले वाला सुकून आ गया। उनका घर फिर से एक जो हो गया था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।